Hello student, standard 12 English medium, chapter number 7. In last lecture we learned about assignment operator and today we are learn about typecast. So in some cases we may want to force a conversion that wouldn't be done automatically. For this we can use what is called a typecast. मीन्स कई जगह पे ऐसा होता है कि कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं उसमें कन्वर्जेशन अगर हमको जैसा चाहिए ठीक है वैसा नहीं मिलता, उसमें ऑटोमेटिकली वो चेंज कर देता है। तो अगर वो चेंज ना करना हो उसके लिए हम टाइपकास्ट यूज़ कर सकते हैं। सो टाइपकास्ट इज इंडिकेटेड बाय पुटिंग अ टाइप नेम in parenthesis before the value we want to convert. Thus it takes a form means data type and expression. यहाँ पे आपको बोला गया कि integer a and short b, ठीक है। सो इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर a यानी a इज इक्वल टू 17 ले रहे हो आप यहाँ पे, और b की वैल्यू यहाँ पे आपको a में डालनी है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट आप यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको बोला गया कि हियर वेरिएबल a is explicitly converted using typecast to a value of type short। मीन्स यहाँ पे जो हमने वेरिएबल a लिया है उसको कन्वर्ट कर दिया है टाइपकास्ट का यूज़ करके, ठीक है, b के अंदर। देन आफ्टर precedence and associativity of Java operators. So Java has well-defined rules for specifying the order in which the operators in an expression are evaluated. When the expression has several operators, the operators are evaluated as per their priority. So यहाँ पे जब हम जावा यूज़ करते हैं तो जावा क्या है, एक वेल डिफाइंड लैंग्वेज है, ठीक है। सो द ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस जब हम यूज़ करते हैं तब उसके अंदर सेवरल ऑपरेटर्स होते हैं जो हमको यूज़ करने रहते हैं, ठीक है। देन आफ्टर प्रीसीडेंस ऑर्डर, when two operators are having different priority then an operator with the higher procedures is operated first। मीन्स जब हम दो ऑपरेटर ले रहे हैं तो उसके अंदर जो भी वैल्यू है, ठीक है, तो दोनों ऑपरेटर के अंदर अगर हम कोई भी ऑपरेटर्स ले रहे हैं तो जिसकी हायर प्रायोरिटी होगी वो हम यहाँ पे फर्स्ट लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन दिया गया है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वो हायर प्रोसीजर में है, लेकिन b मल्टीप्लाई सी कब हायर में होगा कि वो जब राउंड ब्रैकेट के अंदर होगा तब। सो आपको यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा a प्लस ब्रैकेट के अंदर b मल्टीप्लाई सी, तब ही ये हायर प्रोसीजर्स में होगा। अगर आप ऐसे ही लिख लोगे a प्लस बी मल्टीप्लाई सी तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा कि फर्स्ट क्या करें, और अगर आप ऐसे लिखोगे तो उसको पता चल जाएगा कंप्यूटर को कि आपको पहले b मल्टीप्लाई सी करना है और उसका जो आंसर आता है उसको आप a के साथ एडिशन कर सकते हो, ठीक है। देन आफ्टर एसोसिएटिविटी, so when two operators with the same precedence appear in the expression is evaluated according to its associativity. So associativity determines the direction left to right or right to left in which operations are performed. मीन्स जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के अंदर जब हम कोई भी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं तो वो ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे होता है, और ऑपरेटर्स का यूज़ करने के बाद उसकी एसोसिएटिविटी कैसे, मीन्स उसका आंसर हमको कैसे मिलता है, राइट टू लेफ्ट मिलता है या लेफ्ट टू राइट, उसकी प्रोसीजर कैसे होती है, ठीक है, वो सारी प्रोसेस कैसे होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो यहाँ पे आपको टेबल नंबर 7.4 दिया है, उसके अंदर आपको दिए गए ये सारे ऑपरेटर्स, ठीक है, सॉरी ये ऑपरेशंस है। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर्स है कि ये जो ऑपरेटर्स आप ऑपरेशंस है उसका डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑपरेटर्स होते हैं वो, और उसकी एसोसिएटिविटी। तो यहाँ पे अगर हम यूनरी ऑपरेशंस ले रहे हैं तो उसके अंदर डबल प्लस, डबल माइनस, एक्सप्लेनेशन, यूनरी डैश, एन प्लस, टाइपकास्ट, ऐसे जो अगर हम इनमें से कोई भी ऑपरेटर्स ले रहे हैं तो उसकी एसोसिएटिविटी होगी राइट टू लेफ्ट। देन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस, उसके ऑपरेटर्स ये है तो उसकी एसोसिएटिविटी होगी लेफ्ट टू राइट। वैसे ही एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, रिलेशनल ऑपरेटर्स, इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, कंडीशनल ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स है, ठीक है। तो उसकी जो एसोसिएटिविटी है वो यहाँ पे आपको दी गई है। एज यूजुअल यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स है तो उसके अंदर इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू,
डिवीज़न इक्वल टू एंड मॉड्यूलस इक्वल टू। तो ऐसे कहीं पे भी आपका सिंबल आता है तो वहाँ पे आपकी एसोसिएटिविटी हो जाती है राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है x इज इक्वल टू वाई, y इज इक्वल टू z एंड z इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू z इक्वल टू 7। अभी एसोसिएटिविटी यहाँ पे क्या है, राइट टू लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर की, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है और इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है। तो यहाँ पे 7 इज इक्वल टू यहाँ पे z है, ठीक है, तो z इज इक्वल टू 7 हो गया। अब यहाँ पे y इक्वल टू z आएगा, तो z की कीमत 7, तो बाय डिफ़ॉल्ट y की कीमत भी 7 हो गई। अब y की कीमत 7 है तो यहाँ पे z इज इक्वल टू वाई है, तो x इज इक्वल टू वाई है, तो x की कीमत भी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गई 7, ठीक है। तो ये सारे 3 वेरिएबल्स है, सो 3 वेरिएबल्स विद द वैल्यू 7, तो तीनों वेरिएबल है उसकी वैल्यू हो जाएगी 7, क्योंकि यहाँ से हमने राइट टू लेफ्ट हमारा जो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी है ऑपरेशंस की वो हमने यहाँ पे ली। देन आफ्टर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, in general the statement are executed sequentially one by one. Sometimes program logic needs to change the flow of this sequence. The statement that enable to control the flow of execution are considered as control structure. There are 2 types of control structure, loop and branches. So loops are used to repeat a sequence of statements over and over until some conditions occurs, and branches are used to choose among 2 or more possible courses of action and so also called selective structure. So loops के अंदर क्या होता है कि अगर आपको रिपीट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट रखना है तो आप यहाँ पे लूप्स यूज़ कर सकते हो। ब्रांचेस में क्या होता है कि आपको चूज़ करना होता है 2 और उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, ठीक है, उसके अंदर से। So in Java, control structures that are used to determine the normal flow of control in a program are if statement, switch statement, while loop, do while loop and for loop. So ये जो सारे flow of control है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम बात करेंगे block. A block statement is a group of statement enclosed between a pair of braces. तो यहाँ पे जो opening braces and closing braces है, तो आपका जो ब्लॉक होगा वो होगा ओपनिंग ब्रेसेस, स्टेटमेंट्स एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। टू ग्रुप अ सीक्वेंस ऑफ मीन्स यहाँ पे ब्लॉक कैन बी यूज वेरियस पर्पज एज फॉलोज। टू ग्रुप अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स इनटू अंटिल दैट इज टू बी ट्रीटेड एज अ सिंगल स्टेटमेंट यूजुअली इन कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये हम बाद में देखेंगे। टू ग्रुप लॉजिकली रिलेटेड स्टेटमेंट एंड टू क्रिएट वेरिएबल्स विथ लोकल स्कोप ऑफ स्टेटमेंट विद इन अ ब्लॉक। यहाँ पे हम देखेंगे एक ब्लॉक लेते हैं, फर्स्ट ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस और उसके बीच में हमारा स्टेटमेंट आएगा। फर्स्ट यहाँ पे इंटीजर टेम्प है, टेम्प यानी टेम्पररी वेरिएबल हम एक यहाँ पे लेते हैं। तो टेम्पररी वेरिएबल इज इक्वल टू एक्स लेते हैं यहाँ पे, तो एक्स यहाँ पे लिया है, सब असाइनमेंट ऑपरेटर है यहाँ पे ध्यान रखो। असाइनमेंट ऑपरेटर यानी आपका जो एसोसिएटिविटी है वो होगी राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो किस में जाएगी, टेम्प में। देन आफ्टर एक्स इज इक्वल टू वाई, तो यहाँ पे भी वही है, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, यानी वाई की जो कीमत होगी वो एक्स में आ जाएगी। देन आफ्टर वाई इज इक्वल टू टेम्प, तो यहाँ पे एक्स की कीमत जो टेम्प पे हुई थी वही यहाँ पे टेम्प की कीमत किस में आएगी, वाई में आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही ये ब्लॉक का यूज़ होता है। यहाँ पे आपको एक प्रोग्राम दिया गया है, इसमें बताया गया है कि जब आप ऐसे मेन जो होता है प्रोग्राम, ठीक है, मेन जो आपका फंक्शन होता है उसके अंदर आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो यहाँ पे आप ये जो ग्लोबली वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, ये डिक्लेयर करने के बाद आप प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी ये वेरिएबल नाम आप दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते। मीन्स यहाँ पे देखो एक्स इज इक्वल टू 10 लिया है, तो यहाँ पे ब्लॉक 1 में कुछ नहीं आपने किया है, लेकिन ब्लॉक 2 में एक्स इज इक्वल टू 13 डिक्लेयर किया, जो नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगी, पता चल रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ पे वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर किया तो आप उसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते।
तो यहाँ पे आपको उसको सुधार कर बताया गया है कि जो x इज इक्वल टू 30 उसको कमेंट पे लिया गया, यानी अब ये यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 होगा, y इज इक्वल टू 50 ये ब्लॉक के लिए, एंड यहाँ पे ब्लॉक 2 में y इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू 10। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। सो ब्लॉक 1 में x की कीमत 10 है एंड y की कीमत 50 यहाँ पे डिक्लेयर की है, एंड ब्लॉक 2 में x की कीमत सेम है 10 क्योंकि ये ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है। सो यहाँ पे y की कीमत 20 है, तो यहाँ पे उस प्रकार से आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।